वेलकम टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। आज एक जो है आदिल और आसिल से मेरी डिस्कशन हुई तो हमें लगा कि हमें एक इमरजेंसी एपिसोड करनी चाहिए बिकॉज देयर आर टू जाइंट्स। इस मंथ में दो जाइंट्स आए हैं, एक शाओमी और ऑब्वियसली सबको पता है कि एप्पल है। बट शाओमी की जो लॉन्च है वो बहुत ही ड्रामेटिक लॉन्च हुई है। हमें लग रहा था कि वो पहले 16 लॉन्च करेंगे बट वो 16 नेम नहीं हुआ। आसिल भी यही सोचा था, तब तक की बात है, 1 मंथ बिफोर की ये बात है। बट जब लॉन्च किया शाओमी ने तो वो तो हैरान ही हो गए। और आदिल से पूछते हैं कि आखिर ये सेम नेम कैसे हो गया। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिसको कहते हैं ना हमारी जो हम लोग कंटेंट वाले बंदे हैं, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यस, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थी अच्छा। कि आप जब भी कोई फ़ोन सर्च करेंगे एप्पल 17 प्रो मैक्स, और जस्ट जब आपका 17 Pro Max। 17 प्रो या 17 प्रो मैक्स सर्च करेंगे आपको शाओमी के रिजल्ट्स आएंगे। जब रिजल्ट्स आएंगे आपको साथ नज़र आएगा कि यार ये फ़ोन तो बिल्कुल एप्पल जैसा लग रहा है। और फिर जब आप उसके बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये असल में उससे बहुत डिफरेंट डिवाइस है और मे बी उससे बहुत बेहतर डिवाइस भी है जिस पे हम मज़ीद तो डिस्कस आदिल, करेंगे। आपको ये लगता नहीं है कि समहाउ देखने को ना ये बहुत ही फनी किस्म की या एक क्लीशे किस्म की मार्केटिंग लगती है, जिस तरह छोटे तरीन मोबाइल्स जो जी, होते हैं। आपने ये एक आप और किसी छोटी मोटी कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं, आप किसी बड़ी कह रहे जायंट से एक्सपेक्ट नहीं हाँ, करते। फॉर एग्जांपल एप्पल और शाओमी तकरीबन नेक एंड नेक है। एप्पल की यूएस की सेल्स निकाल दें और चाइना से शाओमी की सेल्स निकाल दें और इनको कंपेयर करें तो शाओमी की सेल्स एप्पल से ज़्यादा है। दैट्स वेरी गुड। इनकी अच्छा, होम मार्केट्स निकाल देना, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट बट की उसकी बात वजह करें। ये भी तो हो सकती है कि मे बी प्राइस पॉइंट भी हो सकता है, या नहीं? प्राइस पॉइंट है, बिल्कुल प्राइस पॉइंट एक मेजर फैक्टर है। और एप्पल कह लेंगे सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस बेचता है हाँ। और शाओमी सस्ती डिवाइसेस बेचता है। रेडमी सीरीज है इनकी, रेडमी नोट है जो बहुत बिकते हैं। शाओमी की फ्लैगशिप सीरीज इतनी नहीं बिकती। वो अपनी फ्लैगशिप की सेल्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं। उसमें कह सकते हैं आप कि ये छोटे हैं और एप्पल बड़ा है। और लेकिन ये जो छोटा है ना, ये अपनी डिवाइसेस को मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए एक तो डिज़ाइन असल में इनके इंडस्ट्री में पहले से लीक हो जाते हैं। तो शाओमी को शायद बहुत अरसा पहले पता चल गया था कि एप्पल का ऐसा डिज़ाइन होगा और इन्होंने इसको उसी नहीं की पता था प्रिपरेशन में उससे बेहतर डिवाइस बनाने की कोशिश की है। और ऐसी डिवाइस जिस पे हम आगे बात करेंगे जो शायद जेन जी और जो ऑडियंस जो लोग पसंद करते हैं ना कि फ्लैशी किस्म की डिवाइस हो, वो शायद 17 प्रो जो मैक्स वन प्लस भी लेके आ रहा था, आपको पता है ये जी वन प्लस ने अपने डिजाइन में ये चीज़ जी की जी। थी, याद होगा तो आपको? ये उनको दिखाने के लिए जो फ्लैशी चीज़ पसंद करते हैं उनके लिए ये डिवाइस लॉन्च किया। अच्छा, तो आसिल, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जब आपको लगा कि यार ये 16 से डायरेक्ट 17 पे आ रहे हैं? तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या फीलिंग्स क्या थी आपकी? वही कि जो मीम नहीं होती कि जस्ट कॉपी माय होमवर्क, जस्ट मेक श्योर इट लुक्स डिफरेंट। वो वाला सीन हुआ है अच्छा, कि चाइनीज़ लोग जो है इसको बुरा भी नहीं मानते। हाँ। हाँ मैंने जो देखे हैं ना चाइनीज़ रिव्यूअर्स, वो ये कहते हैं कि हमारे चाइनीज़ कल्चर में जब आप किसी की इज्जत करते हो ना तो आप उसको ट्रिब्यूट पेश करते हो उसके जैसा बन के। हाँ तो उनके ख्याल से ये भी है कि वो एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं एप्पल को कि आप जो है बहुत अच्छा, हम हमेशा हाँ से आपको पसंद करते हैं। उनके सीईओ ने ओपनली ये बात की हुई है कि हम एप्पल को बहुत पसंद करते हैं हमेशा से और वी वांट टू बी लाइक एप्पल। तुमने देखा ही है कि इवन उनकी जो सॉफ्टवेयर है MIUI, वो भी हेविली इंस्पायर्ड है हाँ, iOS हेवीली से, इंस्पायर्ड। बिल्कुल। क्योंकि उसके जो सारे ब्राइटनेस और वो सारा दूसरे जो बार्स होती है ना उसमें क्विक पैनल्स में। अभी हाँ, भी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी लेता है, लेकिन अब कह सकते हैं पिछले 2-3 साल में शाओमी ने एक अपनी आइडेंटिटी कार्व आउट की है। उनकी जो ओएस भी है वो भी काफ़ी कह सकते हो कि डिफरेंट है उसमें। हाँ। अब काफ़ी फ़र्क आ चुका है। वैसे भी आफ्टर हुआवे आई थिंक चाइना का मेन जो रिलाय है वो मोबाइल्स पे, वो शाओमी पे ही है, या अब शाओमी शाओमी ही है। आई मतलब थिंक। आप वो बीबीके का कह सकते हैं, हुआवे सॉरी वीवो, ओप्पो और वन प्लस का ट्रियो, लेकिन उनकी सेल्स भी शाओमी से कम्पीट नहीं करती अभी। और सेकेंडली ये है कि जब उन्होंने ये नाम रखा है या जो भी किया है, बट उसके बाद जो अगली चीज़ थी ना, दैट वाज तो क्लीशे। वो आदिल, आपकी बात सही है कि हम उसको एक उसमें ले रहे थे कि चलो ये हम मजाक में कहते कि ये एक एसईओ गिमिक था या जो भी था। बट समहाउ ना ये शाओमी को उस तरह से सेकंड ना करता अगर उनकी डिवाइस उस लेवल की ना होती। स्पेशली ये भी चीज़ कि ब्लेटेंट कॉपी नहीं है, क्योंकि हाँ। बेशक वो कैमरा वाला डिज़ाइन है ना बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल उस तरह आईफोन की तरह, लेकिन उसमें सिर्फ कैमरा आइलैंड की जगह साइड पे स्क्रीन है।
यस दैट्स द स्टैंड आउट और ऊपर से वो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एप्पल कुछ कर सकता है ना, हम सेम मॉडल सेम सारा कुछ बना के उससे बेहतर करके आपको तो दे रहे हैं उससे कम प्राइस में। अच्छा ये ना मुझे कभी कभी लगता है Xiaomi ने पाकिस्तानी मेंटालिटी पकड़ी है या शायद वर्ल्ड मेंटालिटी ये है, चाइनीज मेंटालिटी है। ये चाइनीज मेंटालिटी है। ठीक ठीक हम आपको ये चीज चाहिए, हम आपको इसके साथ ये भी देंगे, हाँ अच्छा उससे अच्छा सस्ता अच्छा देंगे। अच्छा अच्छा ठीक ठीक बट नहीं चाहिए उससे भी सस्ता देंगे। बट इस दफा उन्होंने कुछ प्रीमियम चीज नहीं निकाल दी, बेशक वो हाँ। कॉपी में आए। हाँ एंड आई थिंक सो कि वो जो आप स्क्रीन की बात कर रहे हो यार, वो मैंने सुना है सेम लेवल ऑफ स्क्रीन जो फ्रंट पे है, हाँ 1 to 120 हर्ट्ज। Xiaomi की स्क्रीन हमेशा टॉप नॉच थी, जो इंटरनेशनली चल रही थी, जो बाकी कंपेटिटर्स लेके आ रहे थे, Xiaomi की भी उनके बराबर की थी, जो फ्लैगशिप से इनके डिवाइसेस हैं उनमें। बल्कि इवन जो फ्लैगशिप से नीचे हैं, हमने देखा था अभी लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे 15T, उनकी स्क्रीन तकरीबन फ्लैगशिप लेवल। अच्छा और ये भी नहीं है कि इन्होंने जल्दी जल्दी में बस एक गिमिक फीचर डाल दिया, इन्होंने अच्छी खासी मेहनत की है स्क्रीन बहुत पे। ज़्यादा मेहनत की है। इतनी कस्टमाइजेशन है ना कि ये डिज़ाइन डाल दो, ये डिज़ाइन डाल दो, ये विजेट, वो विजेट। सही जेनजी जो जिसे कहते हैं ना कि मतलब बच्चे भी खुश होंगे, हाँ, बड़े खवातीन भी। भी खुश होंगी, हाँ, चलो Gen हम Z भी हो खुश जाएंगे। होगी। और सबसे अच्छी मुझे सेकंड स्क्रीन की ये अच्छी लगती है कि मेन कैमरा से सेल्फीज ले लो, यस मतलब टॉप नॉच सेल्फीज। यार मतलब दैट वाज ऑसम। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने अक्सर फोन्स पे वीडियो बनानी होती है और वो सेल्फी वाले कैमरे से बना रहे होते हैं। कोई सेल्फी कैमरा इससे मुकाबला करके दिखाए जो उनका मेन कैमरा है। हाँ किसी भी फोन का मेन कैमरा। आई थिंक उनका हाँ ऊपर से सेंसर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ है। बट यहाँ मैं एक बात बिफोर गोइंग डीप इनटू द स्पेक्स, वो जाते हैं अभी आदिल से पूछते हैं हम कि स्पेक्स जो है ना उसकी क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। वन लास्ट थिंग मुझे लगता है, मुझे जो पर्सनली जो चीज़ पसंद आई उस पर आप अपना एनालिसिस दो कि Xiaomi का जो ये प्रो मैक्स वर्जन था, मैं जब अल्ट्रा सोचता हूँ ना तो मुझे एकदम से बहुत बड़ा एक बम्प आता है जहन में, और वो जो एक सर्कुलर बम्प था ना मुझे हमेशा से नहीं पसंद था। आई डोंट नो व्हाई, बट ये एक पर्सनल एक थी, मतलब इवन आदिल के पास भी है तो वो एक बहुत एक हैवी एक नॉच और एक उसकी आती है। बट यहाँ उन्होंने उस नॉच को जब वर्केबल बनाया ना तो आई लव्ड इट। लाइक आप समझ रहे हो, यानी उस वो जो मुझे लगता था यार इतने बड़े बम्प की ज़रूरत क्या है, क्या आप इसको स्मार्टली नहीं कर सकते जैसे आईफोन करता है। बट यहाँ उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा है स्मार्ट तो हम कर रहे हैं, या जो भी है हम उसको कैमरा बम्प चलो सर्कुलर नहीं है अपने रेक्टेंगुलर बना दिया, बट उन्होंने इतना ज़्यादा उसकी वर्किंग रख दी कि वो अब एक्स्ट्रा बम्प लग ही नहीं रहा, वो तो उसका पार्ट है। हाँ, तो इस पे आप क्या कहते हो? अनलाइक यू नो पोको फोन्स तुमने देखे हैं या वो एक्स सीरीज और वो हाँ हाँ इतना बड़ा कैमरा आइलैंड होता है और उस पे सब इतना बड़ा पोको लिखा होता है, वो Yes. मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो That- ये दिस इज अ रियली गुड थिंग कि उन्होंने जो स्पेस को यूटिलाइज क्योंकि किया। तुम्हें लग नहीं रहा था कि Xiaomi थोड़ा सा डिजाइन वाइज ना बहुत ज्यादा अजीब होता जा रहा था, मतलब पिछले कुछ इट साल? वाज लाइक बैक एंड फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ। नहीं, हाँ, वैसे हाँ। Xiaomi की जो हम्म। नॉन अल्ट्रा सीरीज थी वो उसमें तो नहीं नहीं circular नहीं, आए थे। मैं बात कर रहा था, मैं आपको बताऊं लाइक इनकी जो टॉप नॉच लाइक अब भाई अल्ट्रा आना है इसका, ठीक है, तो अल्ट्रा में आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर से वही होगा सर्कुलर, क्योंकि अल्ट्रा जो है ना वो कैमरा फोन है, कैमरा के साथ छोटा सा फोन अटैच्ड है। मैं और समझ गया। कैमरा की जो ट्रेडिशनल लुक है वो क्या है, आप कैमरा से जब तस्वीर बनाते हो उसका एक बड़ा सा आगे लेंस लगा होता है। अभी But- हम जिन कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं तुम्हें पता है जो हाँ। अल्ट्रा feel- फोन है उनके साथ मॉड्स भी आते हैं कि आप बड़ा लेंस लगा लो उसके हाँ 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 वो भी आते हैं, वो even फुल कैमरा फील लेकिन देने के लिए। इट्स ऑल ऑन पर्पस। इन्होंने अभी 15T के साथ किया था या 15 के साथ किया था कि इन्होंने एक साथ एक लेंस दिया था जो अटैच हो जाता वो था पिछला back side। अल्ट्रा था। वो 13 अल्ट्रा 14 अल्ट्रा के साथ आया था अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। और 15 अल्ट्रा के साथ। हाँ मतलब ये इनके साथ वो अटैच हो जाता था, इनके इन साथ वो series अटैच हो के जाता साथ है पूरा, और वो कैमरा ग्रिप और अलग बैटरी और हम्म। वो पुश बटन एक आ जाता है, हार्डवेयर बिल्कुल। बटन। तो वो मैं ये कह रहा था कि देखें वो तो एक है, बट अगर मुझे वो नहीं चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो मैं हैवी कैमरा यूज़र हूँ बट मुझे वो नहीं चाहिए। जब व्हेन आई एम यूजिंग मोबाइल ना आई वांट इट कि वो कोई मुझे उसी लेवल की चीज़ें दे जो कि एक आईफोन दे रहा है। आईफोन को क्यों नहीं ज़रूरत थी? समहाउ देखिए आईफोन का हार्डवेयर कभी भी अल्ट्रा कैमरा से कंपेयर नहीं करता। आपने जो वीवो में देखा है, हाँ जो आपने सैमसंग की अल्ट्रा हाँ। सीरीज में देखा है, जो आपने Xiaomi की अल्ट्रा सीरीज में देखा है, ये जो कैमरा मतलब जिस लेवल के कैमराज हैं इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। या तो आप सैमसंग अप्रोच पे जा सकते हो जिसमें आप बड़े बड़े छोटे छोटे मतलब साइज़ में वो थोड़े से बड़े बम्प्स होते हैं, लेकिन वो सारे हर कैमरा को एक एक देना पड़ता है। दूसरी ऑप्शन ये है जो Xiaomi ने की थी कि आप उसको एक लुक ऐसी दो कि जैसे वो बहुत बड़ा कैमरा है। जब भी कोई देखे, मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है जब मैं फ़ोन का केस मैंने नहीं मेरे पास नहीं होता, तो जब भी कोई फ़ोन देखता है, भाईजान आपके पास कौन सा फ़ोन है,
ये जरा व्यूअर्स को हाँ। दिखा दो ना जरा। हाँ वैसे दिखा दो इनका थोड़ा सा आइडिया, जिस पे हम बात कर रहे हैं वो पता तो हो ना व्यूअर्स को। ये अब जब मैं फ़ोन लेके फिर रहा हूँ ओह माय गॉड। तो मेरे से लोग इसकी पूछते मैं हैं। बात कर रहा था। मेरे से लोग पूछते हैं ऐसी, मैं चल रहा हूँ भाई एक कौन सा दफा फ़ोन जरा है, स्टैटिक इतना बड़ा, करके दिखा दो। हाँ। इतना बड़ा कैमरा, नाइस। इस तरह करके मेरे से पूछते हैं। अच्छा तो अगर आपको कैमरा के लिए पब्लिसिटी चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, मेरे ख्याल से बजाय कि वो छोटे छोटे जो सैमसंग ने बनाए हुए हैं, ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। हाँ लेकिन मेरे फ़ोन में जो ये कैमरा सर्कुलर आइलैंड था, ये छोटा था। ये जो अगले वर्जन आए हैं 13 अल्ट्रा और 14 अल्ट्रा, उनमें और भी ज़्यादा बड़ा हो गया था। उनके जो केस होते हैं ना, फोन केस, वो लिटरली लगता है टैंक का हैच नहीं खोल के अंदर जाना होता, वो लगता है। हाँ ये कैमरा है, उसका हैच खोलो फिर तस्वीर लो। हाँ लेकिन इस ये तरह ही है। डिज़ाइन इतना Xiaomi का अट्रैक्ट किया था बाकी कंपनीज को भी कि आपने देखा होगा कंपटीशन जो है, इवन Huawei, उन्होंने इस तरह के फ़ोन्स डिज़ाइन करना शुरू कर दिए, बिल्कुल सही कहना। क्योंकि इससे जो लुक जाती है ना कि कैमरा बहुत बड़ा है। अब लोगों ने नहीं देखना कि ये जो आपको सेंटर में जो सेंसर इसका नज़र आ रहा है ना, वो इसका मेन सेंसर भी नहीं है। इसका मेन सेंसर साइड पे है, साइड पे। लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि बहुत बड़ा कैमरा है। हाँ बट इट्स जस्ट एन इल्यूजन। हाँ लेकिन ये कि लाइक चलो ये अच्छा है, बट कमिंग बैक टू द न्यू प्रो मैक्स वर्जन्स, व्हाट डू यू थिंक कि इन्होंने इसको अल्ट्रा के साथ ला के खड़ा किया है, या अल्ट्रा की मार्केट को हिट किया है, या वो उन्होंने एक्चुअली में आईफोन को हिट किया क्या? इन्होंने हिट आईफोन को, और कह सकते हैं किसी हद तक सैमसंग को जो है हमेशा से टारगेट करते हैं। मेनली ये इस दफ़ा आईफोन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक लेकिन और अल्ट्रा के के साथ साथ अभी ये- आएगा, ये प्रो मैक्स जी। उसकी जगह नहीं लेगा। और ऑब्वियसली उसमें तो स्क्रीन नहीं होगी जहां तक मैंने ये सुना नहीं कोई पता नहीं अभी, अच्छा हाँ, कोई पता नहीं अभी। लेकिन अगर ये हो सकता है सर्कुलर स्क्रीन Shit. अभी तक मैं जो तो नहीं लूंगा। लीक्स है उनमें यही है कि सर्कुलर आइलैंड है। अच्छा 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 अच्छा, तो same सर्कुलर है तो design फिर की- मुझे लगता है कि सेम डिजाइन ही होगा। हाँ सेम आई डिजाइन थिंक उनकी ये सेल्स बहुत अच्छी चली गई। आई क्योंकि थिंक आपने देखा फर्स्ट Xiaomi 17 में उन्होंने कुछ नहीं डाला, हाँ, प्रो और प्रो मैक्स में डाला है। और मेरे ख्याल में तो इनकी सेल्स स्काई रॉकेट कर गई हैं फर्स्ट वीक 1 मिलियन एक हफ्ते में। एक हफ्ते में। हाँ, असल- Xiaomi काफी So- देर से so थर्ड ये बिगेस्ट जो- फोन मेकर है। ये जो लेकिन one- इनकी फ्लैगशिप सेल्स कभी भी इतनी ज्यादा नहीं हुई ना, एक हाँ। हफ्ते में इनके कभी भी 1 मिलियन इनके ना आदिल, हमें जरा रेट्स वगैरह और स्पेक्स पे बात करते हैं मेरे ख्याल में। हाँ। फर्स्ट हाँ, ऑफ ऑल जो मुझे सामने नजर आ रही है, इट्स अ बिग फोन एज जी। वेल, लाइक 16 प्रो मैक्स, चलो प्रो सॉरी 17 प्रो मैक्स और 17 प्रो। जी। सो ये दोनों जो हैं ये 6.9 एंड 6.3। आई थिंक वनीला से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो वेनिला चलो वनीला से स्टार्ट करते हैं। जी, Xiaomi 17 8 Elite Gen 5 उसमें भी इन्होंने यूज़ किया। जो मेन चीज़ है, इन्होंने कोई प्रोसेसर का जो कहते हैं ना अंडर क्लॉक नहीं किया, या नॉन प्रो वेरिएंट नहीं डाला जो हमने एप्पल में देखा था। तो इन्होंने अपना जो एंट्री लेवल फ्लैगशिप है ना, उसमें फुल प्रोसेसर डाला हुआ है। ठीक है, 8 It's the Elite Gen 5। it's the first series of Android phone जिसमें ये 8 Elite Gen 5 है। हाँ, ये भी यस यस, noticeable दिस इज point है। दिस इज द न्यू थिंग, और ये बड़ा सेलिंग पॉइंट है इस बात हाँ, का हर मेरे साल ख्याल। ये करते हैं। इस बेसिक एंट्री लेवल Xiaomi 17 में भी 7000 बैटरी है, 7000 मिली एम्पेयर आवर। 7000 जी प्रो मैक्स में 7500 है मेरे ख्याल जी है। जी, और इसमें 7000 है, और 100 वाट वायर्ड फास्ट चार्जिंग है। वायरलेस है। वायरलेस भी 50 वाट है, नाइस। और रिवर्स वायरलेस भी 22.5 मतलब- वाट है। सोचो जरा तला, सैमसंग की वायर्ड चार्जिंग से तेज इनकी वायरलेस चार्जिंग है। शिट। फ्रंट पे 6.3 इंच LTPO OLED डिस्प्ले है, नाइस। 1 to 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस, और प्रोटेक्शन के लिए Xiaomi ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास। इसका मुझे वैसे कोई अंदाजा नहीं कितना स्ट्रांग है ये। इसके बारे में यही है कि स्क्रैच रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम है, लेकिन इसकी जो ड्रॉप प्रोटेक्शन है ना, वो बेहतर है कंपेयर टू गोरिल्ला ग्लास वगैरह। ऑन ठीक है। पेपर या ऑन वैसे पेपर नहीं, भी? जो रिव्यूज वगैरह में देखा है। अच्छा अच्छा। ऑन पेपर तो अब वो कंपैरिजन करना ही छोड़ दिया ना, जैसे- गोरिल्ला वाले अनाउंस करते हो ना। जैसे बाकी- हुआवे का अपना नहीं है प्रोप्राइटरी स्क्रीन प्रोटेक्टर, कितना अच्छा है, कहीं आ गया गोरिल्ला ग्लास से। हाँ, चाइना असल में काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहे थे ये लोग। हाँ बल्कि सोनी के जो फ़ोन्स होते थे पहले, Z2 हाँ। Z3, इनमें ये गोरिल्ला नहीं इस्तेमाल करते थे, गोरिल्ला ग्लास। कौन सा था? ये मेरे ख्याल से यही ड्रैगन क्रिस्टल अच्छा। ग्लास था, लेकिन तब Xiaomi के नाम से नहीं था। अच्छा, शायद अच्छा, Xiaomi ने अच्छा। एक्वायर कर लिया था बाद में, ये डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन वो यूज़ करते थे। और
इनकी स्क्रीन क्रैक करना उस टाइम पे जितने ड्रॉप टेस्ट वगैरह होते थे सोनी के फोन्स की स्क्रीन क्रैक नहीं होती थी, स्क्रैच हो जाती थी, क्रैक नहीं होती आई थी। थिंक हुआवे में भी ड्रैगन क्रिस्टल ही है, आई एम नॉट श्योर, अच्छा लेकिन इट्स रियली गुड। हाँ, और एक मुझे लगता है गोरिल्ला Xiaomi ग्लास ने से काफी एक्वायर कर आगे। दी, ऐसे Xiaomi के सब ब्रांड में अब आ रहा है, हम्म। पहले नहीं आता था। और अच्छा, और बेजल साइज इन्होंने मजीद कम कर दिया है। ठीक है, जब आप देखें, हमने बात भी की थी ये 2 हफ्ते पहले कि Xiaomi जो है वो जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो अपनी बेजल साइज मजीद कम कर रहा है। बेजल्स तो बहुत अच्छे करे, क्योंकि हम्म। कंपेयर किया था एक रिव्यूअर ने, तो इवन इट वाज लाइक मोर गुड देन 17 प्रो, Xiaomi 17 प्रो के बेजल्स ज़्यादा अच्छे थे 17 प्रो एप्पल। आईफोन से। हाँ। आईफोन का तो बेजल्स में बीट करना मुश्किल काम है ही नहीं। अच्छा, IP68 वाटर रेजिस्टेंट ठीक है। और एल्यूमिनियम फ्रेम। अच्छा एक बात है, ये साथ साथ बताने के बाद हम थम्स अप थम्स डाउन भी करेंगे व्यूअर्स, ठीक है ना, कि लाइक इन तीनों में से अगर हाँ, एक ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस कर ठीक लेते है, हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आई विल बाय इन 17 प्रो एंड 17 प्रो मैक्स। साथ साथ ना करें, अच्छा। थम्स अप या एंड पे करें। साथ-साथ। साथ करते हैं चलो, माशाल्लाह, साथ-साथ क्योंकि करो, चलो। हमने ना एक एपिसोड इसी तरह रखी है चलो। कि इट्स अ लाइक एग्रेसिव डिस्कशन, तो लेट्स डू दैट। एग्रेसिव, चलो फड्डा करो। तुम्हें तुम्हें क्यों पसंद है वीवो? Xiaomi लो, तुम Xiaomi लो। खुद वैसे वीवो पसंद है। मुझे तुम्हारी साइड मुझे से ही भी, हूं मैं। इसलिए वापस लड़ाई खत्म हो गई। 17 mm इक्विवेलेंट 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है, हाँ 23 mm इक्विवेलेंट 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 1 by 1.31 इंचेस Nice. लाइट ठीक है। हंटर 950 सेंसर, और 60 mm वाला 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा है, 2.6x ऑप्टिकल जूम। ये Good. 17 वनीला की बात हो ये रही है। वनीला की बात हो रही है। 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो और सेल्फी भी 50 है, अल्ट्रा वाइड कौन सा? अल्ट्रा वाइड भी 50 है। नाइस। तो सोचो ये तो सेम है, प्रो मैक्स की भी तो नहीं है, यही होंगी मेरे ख्याल है। सेंसर का डिफरेंस है। अच्छा सेंसर का डिफरेंस। एलीट जेन 5 और वेपर चेम्बर है, हम्म। 12GB 16GB रैम ऑप्शंस, 256GB 512GB स्टोरेज ऑप्शंस। सेम टू और- सेम आईफोन वाला, वो भी 256 से हाँ। स्टार्ट होता है, वेपर चेम्बर, खैर लेकिन उनके सिर्फ प्रोज में, ये अच्छी बात है। वनीला HyperOS की 3 सुना अच्छी launch है पे मैंने, लॉन्च पे है। I've heard it's good. प्राइसिंग स्टार्ट्स एट $630। I think it's an easy double thumbs up. हाँ, और आई थिंक इट डबल्स थम्स अप, बट व्हाट और एवरी स्टोरेज अपग्रेड इज नॉट $100, या इट्स जस्ट $42। ओके, तो अगर आप 512GB पे जाते हैं तो इट्स जस्ट 672। तो इनकी स्टोरेज की ऑब्वियसली स्पीड तो फिट होगी, लाइक मतलब व्हाट व्यूअर्स जो UFS 4, जिस UFS आईफोन को 4 ये टक्कर दे रहा है वनीला आईफोन, वो है 799 4.1 कह रहे हैं। हाँ 799। इज इट UFS 4.1 जो है? अच्छा 4.1। 4.1 ठीक ठीक। तो जिस आईफोन को ये टक्कर दे रहा है वो है 799, और ये 639 नहीं, विद ये वेपर चेम्बर। ये उसको भी टक्कर नहीं दे रहा। उसमें क्या है, एक कैमरा। मतलब उन्होंने निकाला इसलिए कि उसको कम्पीट करे, है ना। ये इससे जो इसकी स्पेक्स है ना, वो प्रो मैक्स को डायरेक्ट कम्पीट कर रहा है, क्योंकि इसमें टेलीफोटो भी दे रहा है आपको। मतलब एक हाथ में आपके पास हो प्रो मैक्स, और एक हाथ में आपके एप्पल वाला, और एक एक वनीला Xiaomi वनीला। दी ऑब्वियस चॉइस। और पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, नॉच नहीं, वो सॉरी बीच में इतना बड़ा, वो क्या Bump कहते हैं नहीं उसको, है। बम्प, बम्प नहीं है, डायनामिक जजीरा, हाँ। लेकिन एक बात है कि अभी पहाड़ तक कहना चाहिए उसको, हाँ, डायनामिक mountain। पहाड़। लेकिन हम जो एक वो जो है ना इसकी लाइक असल जो कहानी है वो तो प्रो मैक्स और प्रो में आनी हाँ, है। लेकिन इस पे भी अगर आप जाते हैं तो Xiaomi 17 ही काफी है। हाँ थिंक मेरा चला का रिव्यू नहीं पूरा हुआ, करना है अभी नहीं या उसकी बारी? नहीं हो गया, मेरी चलो। तरफ से डन है, चलो मेरी तरफ से भी थम्स अप है। थम्स अप सिंगल। हाँ। Okay, double. और अच्छा ये तो पक्की बात है ना, $600 है ये, 639। हाँ 630 630। तो ये पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से लॉन्च होगा अराउंड 230। ठीक है PTA approved by the way. वेरी PTA गुड approved, yes। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रो मैक्स सीरीज पे, जिसका बहुत शिद्दत से इंतजार है Yes. तरह को। प्रो और प्रो मैक्स बल्कि इकट्ठा ही कर लेते हैं, या जिसका भी देख लो, क्योंकि उसमें ऐसा सिर्फ हाँ। आई थिंक साइज का फर्क है, बाकी तो कुछ भी नहीं मसला मेरा ख्याल है। तुम अगर V60 की जगह अगर ये लेते हो तो मैं अल्ट्रा वाइड बेहतर मिल जाएगा, या वेपर चैम्बर मिल जाएगा। एक और बात भी है, व्लॉगिंग के लिए आपको बैक साइड मिल जाएगी, यस, दैट इज लाइक ऑसम थिंग, क्योंकि ये व्लॉगर्स, अगर हाँ एक व्लॉगर ने आईफोन नहीं लेना, अगर उसको लगता है कि Xiaomi की वीडियो इज ओके, तो बेस्ट सीन है यस। ये और उसका। डिपेंड करता है तुम्हारे हाँ। पास पैसे कितने हैं। मेरे पास तो नहीं है इतने। तुम्हारा मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहा है, इसके पास बहुत पैसे हैं। नहीं मेरे पास भी नहीं है। ओ तलहा भाई नहीं है कम पैसे फोन यार। लेके दे रहे हो।
देखो अच्छा वापस आते हैं बैक टू द असल पॉइंट। क्विक सब्जेक्ट चेंज। सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, वरना एफबीआर वाले पीछे पड़ जाता है। तो आदिल हम बात कर रहे थे 17 Pro। 17 यस, Pro Max। क्या फर्क है इसमें? ठीक, सिर्फ फर्क ही बता दो। सबसे बड़ा फर्क बता दूं, हाँ सेकेंडरी स्क्रीन है पीछे, ठीक Oh, है। दो yes. कैमरास के साथ। उस स्क्रीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, एक तो 1 to 120 हर्ट्ज जो मेन स्क्रीन है हम्म। वही स्पेक्स आपको बैक में मिलेंगी, सेम पिक्सल डेंसिटी, सेम 1 to 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, सेम 3500 निट्स ब्राइटनेस विद डीसी डिमिंग। वेरी जो आपको फ्रंट पे मिल रही है वो बैक पे मिल रहा है। मतलब स्पेक्स यू डोंट इवन Even नीड ऑन अ सेकंड स्क्रीन। आउट ऑफ द बॉक्स दोनों पे ग्लास प्रोटेक्टर लगा हुआ है बैक वाले। मतलब ये पैनल सीन है, पे भी। आपने हाईवे पे सुपर कार चलानी है या अपने गली में, दोनों जगह चला लो। दोनों। और ऊपर से मजे की बात जो मेरे सामने आ रही है वो ये कि प्रो में 2.7 इंचेस और 2.9 इंचेस, वही जो साइज आपको में फर्क है। सीरियसनेस इसी से पता चल जाती है कि बैक पे भी स्क्रीन प्रोटेक्टर है। वो भी ड्रैगन क्रिस्टल। यार हाँ, ड्रैगन क्रिस्टल। मतलब आपने फोन यूं फेंकना या यूं फेंकना। अच्छा बच मजे की जाएगा। बात ये इसके साथ है कि वो कवर आ रहा है जो हर रिव्यूअर Xiaomi दे रहा है Game वाला। गेमिंग का, कोई हाँ। और पुरानी। सबसे मजे की बात आपको बताऊं, हाँ वो आईफोन पे भी चलता है लेकिन उसमें आपको स्क्रीन नहीं मिलती। हाँ, उसका स्क्रीन मतलब उनको ठेंगा दिखाने के लिए उन्होंने किया। एक मैंने बहुत अच्छी मीम देखी थी जिसमें एक बंदे ने इसका कवर उस पे चढ़ाया और उसकी स्क्रीन में तीसरा कैमरा डाल दिया और दिखा रहा कि आईफोन। मीम फोन। हाँ ओ अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ऑरेंज कॉस्मिक ऑरेंज का एक वॉलपेपर कस्टम बना के हाँ। बंदा ऐड करवा ले, हाँ, कमाल हो जाएगा। बस तीसरा कैमरा। आई ऑनेस्टली हेट दैट कलर वैसे। हाँ हाँ। वैसे सीरियसली मुझे नहीं पता वो बेस्ट सेलर क्यों है। आई गेस इट्स न्यू। फ्लैशी नहीं लोगों को बस हाँ, है कि it's देखो flashy। मेरे नहीं, पास नहीं। नया कलर है, नया आईफोन है, आई इसलिए। थिंक अभी जो पहला मंथ होता है ना आईफोन का सेलिंग का, मुझे बाकी वर्ल्ड का तो नहीं पता, बट पाकिस्तान का आई एम श्योर दे जस्ट वांट टू अपग्रेड टू सी दैट कि हमने एक नया फोन लिया Yes. है। और Status symbol। और पाकिस्तान में स्टेटस सिंबल है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। सेकेंडली जितने मर्जी अमीर हों दे विल बाय दैट द न्यू कलर। और ऑब्वियसली इस दफा उनका दिल दुखा होगा कॉस्मिक ऑरेंज पे, बट फिर भी लिया होगा उन्होंने। होंगे, लाजमी होंगे। क्वालिटी में आप देखो कितने मसले आ रहे हैं। आपको पता है, इनका मैं एल्यूमिनियम फ्रेम, एल्यूमिनियम फ्रेम के अलावा बताता हूँ, कॉस्मिक ऑरेंज और वाइट, लोग कह रहे हैं कि वाइट ले लो। अच्छा वजह सुनो कि जो स्क्रैचेस आ रहे हैं ना उनके चिपिंग हो रही है वो ना, हाँ, पेंट नजर नहीं उतर आते जाता है। उस पे। पेंट तो वो कह रहे हैं कि वो जो अब उसमें से अगर कोई स्मार्टेस्ट चॉइस है ना फॉर मी, मेरे टाइप के बंदे के लिए, तो मैं वो डार्क ब्लू पे जाऊंगा। या इट लुक्स रियली हाँ, गुड। ब्लू लुक्स गुड। बट उसको किस तरह किया जा रहा है कि उस पे स्क्रैचेस सबसे ज्यादा विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो सिल्वरिश फील आएगी ना एल्यूमिनियम हाँ। की। तो वो कह रहे हैं कि वाइट ले लो क्योंकि उस पे स्क्रैच पता That नहीं लगेगा। reminds me- इट्स काइंड ऑफ अ गाड़ी आप सिल्वर ले लो ताकि आपको मट्टी नजर ना आए। दैट रिमाइंड्स मी, जो वो आई थी M2 या M3 मैकबुक एयर आई थी मिडनाइट ब्लू वाले कलर में, या उस पे सबसे ज्यादा फिंगरप्रिंट्स लग रहे थे, इवन दो इट वाज द बेस्ट कलर। या मुझे इतना कलर पसंद आया था, वो M2 थी या M3 थी, पता नहीं कौन सी थी, लेकिन सारे यूं स्मज लग रहे थे उस पे। हाँ इट्स अ शेम। हाँ, लेकिन अब पता है क्या है, देखो अभी सबसे शेमफुल बात यह है कि लोग पॉकेट में डाल रहे हैं और वो जो कैमरा बम्प वाला एरिया ना वो दब के अंदर हो जाता है। अच्छा, आपने नहीं देखा? अच्छा अब नहीं। ये नहीं मुझे पता है जेरी रिक की जेब तो नहीं थी मतलब किसकी सीरियसली नहीं, उनका वो जो क्योंकि वो सिंगल पीस उन्होंने बनाया हाँ, ना सारे का हाँ। सारा, तो वो जो कर्व वाला एरिया ना जहाँ पे वो बम्प स्टार्ट होता है, ओ मैं वो समझ एरिया गया, बहुत नाजुक है। मैं समझ गया, मैं जहाँ समझ गया। जब उस पे हल्का सा भी दबाव पड़ता है ना वो क्रैक हो जाता है। और हेलो, लोगों के आप साथ ये नया मसला फोन आ रहा है लो। बहुत ज्यादा। 5 लाख का, और फिर भी है। सर पाकिस्तान और में है Xiaomi- 5 लाख का ना। एप्पल चलो एप्पल या तो हैवी बाइक लो या तो आईफोन लो। एप्पल के फैन बॉयज सबसे पहले उनका फोन लेते हैं, जिसको कहते हैं आई शीप, वो हम्म, सबसे पहले उनका फोन लेते हैं। और सबसे ज्यादा मसले एप्पल के जो फर्स्ट बैच ऑफ डिवाइसेस है उसमें आते हैं। आईफोन्स के लिए वो, Overall- एप्पल के लिए वो गिनी पिग्स होते हैं। इट इज ट्रू फॉर ऑल फोन कितनी बेइज्जती हो मैन्युफैक्चरर्स। गई यार एप्पल यूजर्स की, क्या हो गया? और खास तौर पे it is भाई, true for all मैंने manufacturers pigs के नहीं कहा, first मैंने batch- गिनी पिग्स हाँ फर्स्ट बैच में thanks. इनके मसले आते हैं फोन मैन्युफैक्चरर्स के, हाँ तो आपको आइडियली फर्स्ट सेकंड बैच अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अच्छा, एप्पल के इसमें- तो बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, और अगर आते भी हैं तो ज्यादातर एप्पल कहता है आपने फोन गलत पकड़ा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानी मार्केट का, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक तो ये है ना कि यस देयर कैन बी अ थिंग्स कि ये हमेशा से होती हैं। एकदम से आईफोन 16 प्रो मैक्स का भी ये आया था कि जी क्योंकि ये टाइटेनियम है तो इट विल ब्रेक इजीली। 15 और 16 में ये बहुत ज़्यादा बात चली थी। सेम इज़ द केस, बट समहाउ पाकिस्तानी मार्केट में 16 एकदम से ड्रॉप हुआ। इट वाज अराउंड 16 प्रो मैक्स अराउंड 410 PTA अप्रूव टाइप मिल रहा था, बट इट्स अ बिग अब- ड्रॉप। हाँ या इट वाज अ बिग ड्रॉप, बट
जो ही 17 प्रो मैक्स मार्केट में शुरू हुआ है मिलना पिछले वीक से जो हम देख रहे हैं तकरीबन तमाम डीलर्स ने अब शुरू कर दिया Yeah. तो उसमें ये हुआ कि समहाउ वो प्राइसेस जो है ना 16 प्रो मैक्स को एकदम इन्होंने होल्ड कर लिया क्योंकि 16 प्रो मैक्स जो है वो अराउंड 450 430 कोई कहीं बेच रहा है कोई कहीं बेच रहा है. कैन यू इमेजिन कि वो प्राइस अभी 1-2 महीना ऊपर से बढ़ जाएगी और फिर दिसंबर तक कूल डाउन होगा सिस्टम कि हाउ पीपल विल बाय द न्यू 17 प्रो मैक्स सो दैट 16 प्रो मैक्स की प्राइस क्या बनती है. और वैसे तो 16 प्रो मैक्स डिसकंटिन्यू हो जाता है बट 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो की मार्केट वैल्यू बहुत ज़बरदस्त रहती है. यानी जो पिछला फ़ोन होता है ये मैंने मार्केट में जो पता किया मतलब व्यूअर्स अगर आपने आईफोन अपना बेचना है तो अभी अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है. अच्छा, पाकिस्तान में मसला ये भी है कि एक तो फोन्स लोकली असेंबल नहीं होते. यस, तो इस वजह से इनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं एप्पल के फोन्स की. और वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आ रहे हैं तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन्स भी हैं प्लस पीटीए और एवरीथिंग. वही ना, वो पीटीए का टैक्स पड़ता है क्योंकि लोकली असेंबल नहीं हो रहे. तो उसकी वजह से एप्पल के फोन्स compete ही नहीं कर सकते प्राइस पे सैमसंग के साथ या Xiaomi के साथ जो लोकली असेंबल हो रहे हैं. हम तो वैसे प्राइस पे इसीलिए प्राइस पे इतना जा भी नहीं रहे. हम तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इट्स नॉट इवन फीजिबल, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है अगर आप बाय द नंबर्स जाते हो. बट यार अनलेस आप वही सॉरी टू से आईशिप हो या एप्पल फैन हो तो आप ले सकते हो. या आप एप्पल इकोसिस्टम में इतने फंसे हुए हो कि आपने अपग्रेड करना ही करना है तो आपको फिर वो मतलब वो डिवाइस आपको लेनी पड़ेगी. और एक और मजे की बात, हाँ एक और मजे की बात ये है कि बट ये भी तो देखो ना कि Xiaomi का मैक्सिमम अल्ट्रा भी जाके उनके फोन से सस्ता होगा लाख रुपए. ये तो मैं बता रहा हूँ. अभी ये वाला फोन जो Xiaomi का अल्ट्रा 380 का आया था. हाँ, तो अभी आप खुद देख लो, अंदाजा लगा लो कि अभी अगर ये नए फोन्स आ रहे हैं Xiaomi के तीनों सीरीज, ये मैक्सिमम आपको 350 तक मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको अच्छे. मेरे ख्याल में तो इतनी प्राइस में मिल जाएंगे इनको. तो आप खुद सोचो कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. 350 में तो उनका नॉर्मल वनीला वर्जन भी नहीं आता. हाँ. ये इशू है पीटीए के साथ भी. अभी प्राइसेस आ गई है ना मेरे ख्याल से 390 समथिंग. हाँ, वही तो ऑलमोस्ट 4 समझ लो आप उसको. हाँ, 4 लाख की तकरीबन कर लो. 4 लाख की. और उसमें आपको सैमसंग का मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है S25 अल्ट्रा. यस, वो मिल रहा है. और वैसे काफी ज़्यादा डिरेल हो चुके हैं. 17 प्रो की बात हो रही थी. हाँ, 17 प्रो. अच्छा, 17 प्रो और प्रो मैक्स में आपने बताया और क्या फ़र्क है? स्क्रीन और कोई फ़र्क है वेनिला वर्जन से? लेट्स फाइंड आउट जी. अच्छा, मुझे एक फ़र्क नज़र आ रहा है. बताओ. मुझे लग रहा है कि क्योंकि उनका प्रोसेसर तो आपने बता दिया सेम. जीपीयू इनकी स्क्रीन जो है वो Zreal और Vivid रेटिंग्स हैं, कोई चाइनीज Who cares? अच्छा, बट समहाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि वाई इन्होंने 4K में, क्योंकि वीडियो सेक्शन में अगेन ज़्यादा क्रिटिकली देख रहा होता हूँ, तो वीडियो में इन्होंने प्रो मैक्स में 120 FPS दिया हुआ है 4K पे, 8K तीनों में दिया हुआ है, और 4K 120 FPS दिया हुआ है, बट 4K 60 है इन वेनिला वर्जन. वाई? और इसमें नहीं है. नहीं, वो स्पेक्स में मिसिंग होगा. मे बी ये भी हो हाँ, कभी होता है क्योंकि इट कैन बी पॉसिबल कि आपका सेम प्रोसेसर है, सेम जीपीयू है, एंड यू कैंट बी लाइक दिस कि आप 4K में 120 मत दो. होगा. इट कैन बी पॉसिबल. फ्लैगशिप्स में तो 4K 60 तो मेरे ख्याल से मेरे फोन में भी है. हाँ 4K तो वो 4K 120. तो आई थिंक 4K 60 एंड दैट वाज आल्सो लॉग दे रहे हैं. दैट इज ऑल्सो गुड. 10 बिट दे रहे हैं. 10 बिट इज अ ह्यूज थिंग. हाँ, कलर एक्यूरेसी के लिए. HDR वगैरह तो चलो होता ही है, ठीक है, बट 10 बिट और लॉग देना, इट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग. और उसके अलावा व्हाट्स द प्राइस वैसे? पहले बाकी चीज़ें भी इनकी डिस्कस. हाँ, बिल्कुल. और इसमें चेंजेस हैं जी. इन्होंने कोई M10 लुमिनेसेंट मटेरियल यूज़ किया है स्क्रीन पे. ये उसके लिए तो नहीं है एंटी ग्लेयर वाला? नोप. व्हाट इज दिस? वो ज़्यादा वो है मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंट है. व्हाट? हाँ, मतलब मज़ीद क्लैरिटी के लिए. अच्छा, प्रॉब्ली मार्केटिंग. यस. खैर, स्टोरेज ऑप्शंस हैं सेम, लेकिन 1 टेराबाइट तक जाती हैं. वेपर चेम्बर थोड़ा सा बड़ा है. और बैटरी साइज छोटा है. बैटरी साइज क्या है? Xiaomi 17 का 7000 है ना. 12 Pro का है 17 Pro सॉरी 17 Pro. 17 Pro का 6300 है. Why? No idea. और maybe because of the bump.
और कैमरे में कोई था फर्क, दोबारा रिमाइंड कैमरे कराओ में जरा है, मुझे। अभी मैं बताता हूँ। अच्छा वैसे बात सही वाइड चार्जिंग सेम है, वैसे वायरलेस यही चार्जिंग वजह सेम है। होगी, यही वजह होगी मुझे किस लग रहा चीज़ की? है द साइज, बट दैट स्मॉल साइज हैज द स्क्रीन। प्रो मैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ, प्रो so में they're यही वजह होगी, so और they're कोई वजह betting के स्क्रीन की वजह से लोग ले लेंगे। स्क्रीन की वजह से ले लेंगे, और दूसरा भी है दूसरे कि में इसमें स्क्रीन नहीं है। इन्होंने सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं यूज़ की। What? हाँ, इसमें उन्होंने नॉर्मल बैटरी यूज़ की है, और उसका ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि 2004 साइकिल्स के बाद भी इसकी 80% कैपेसिटी होगी, क्योंकि उन्होंने साथ सर्ज G2 चिप यूज़ की है। 2 steps forward, 1 step back. मेरे ख्याल से यही वजह है कि इन्होंने साथ वो चिप वाला यूज़ किया, और इस फ़ोन के किसी वजह से इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, और ये चाह रहे हैं कि लॉन्जेविटी हो, फ़ोन ज़्यादा अरसा चले। maybe, और कैमरे में क्या no फर्क idea। है? कैमरे में डिफरेंस है, सेंसर है 950L लाइट फ्यूजन का, 1 by 1.28 इंचेस, उससे थोड़ा सा बड़ा Slightly सेंसर है, bigger. स्लाइटली बिगर, मतलब not a huge difference. हाँ थोड़ा सा डिफरेंस। अच्छा, फीचर्स वही होंगे, OIS वगैरह और 16.5 स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज, Okay. और f1.67 लाइका सुमिलेक्स लेंस OIS के साथ ठीक है, मेन सेंसर है ये। ठीक है। और प्रिज्म डिज़ाइन इन्होंने चेंज किया है, और इसमें कैमरा जो है इट्स अ फ्लोटिंग प्रिज्म डिज़ाइन, मेरे ख्याल से उससे वो थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है उसमें। टेलीफोटो वाला ना ये? हाँ, टेलीफोटो वाला 50 मेगापिक्सल 5x विद OIS, ओके, वेरी गुड। f3.0 एपर्चर है उसका, और इट कैन ऑल्सो शूट मैक्रो। टेलीमैक्रो तो आई थिंक सारे फ्लैगशिप्स ही कर रहे हैं। अल्ट्रा वाइड 102 डिग्रीज 50 मेगापिक्सल, उसी तरह ये मेरे ख्याल से सेम है, तकरीबन सेम है हाँ। और 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है, हाँ, स्कैनिंग के लिए। मतलब स्लाइड डिफरेंस है, नॉट अ बिग अपग्रेड है ना। OIS अपग्रेड है। OIS तीनों में? हाँ, OIS इन्होंने वाइड में नहीं डाला सिर्फ। वाइड में OIS तो कम ही यूज़ करते हैं वैसे भी हाँ, ना। वाइड में इतना ज़रूरत नहीं होता, लेकिन टेलीफोटो में ज़रूरत पड़ता है। इन्होंने क्योंकि 5x जूम दिया हुआ है इसमें। हाँ, टेलीफोटो में तो बल्कि ज़्यादा ज़रूरत होती है। That's it। What do you think हार्ड about? बार्गेन है I'd say। अभी तो मैंने प्राइस बताई नहीं है। ज़्यादा ही होगी। 700। ओह अच्छा, सिर्फ $80 का फर्क, $70 का। हाँ, I think it's a $70 thumbs up then। मुझे लग रहा था कोई $100-150 ऊपर होगा। $70 के डिफरेंस में यू गेट अनदर स्क्रीन, Slightly less battery, स्लाइटली लेस बैटरी, बेटर slightly better cameras, कैमरास, E- बेटर कैमरास। बट मुझे लग रहा है इनका टेलीफोटो इज गुड, लाइक हाँ, थोड़ा अच्छा है सा वो। ज़्यादा हाँ। बेहतर है। हाँ, और मेरी पिक्चर्स के तरफ लिए से thumbs up तो दे आई दिया थिंक मैंने। थम्स अप है, क्योंकि 6300 mAh बैटरी भी लाइक It's not low। हाँ, इट्स नॉट लो। वो बिकॉज हमें आदत होगी है कि Xiaomi ने 7000 इतनी 7000 mAh, वो एक बज़वर्ड सा लगता है, तो Yeah। इसलिए भी हो सकता है। बट या इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। खैर वो 17 Pro Max में भी Plus पता लगेगा। bigger vapor chamber means more gaming, easily more gaming, more 4K video recording, fast charging पे गर्म नहीं होगा। बड़े वेपर चैम्बर का ये भी फायदा है ना। हाँ, सो तला ने भी थम्स अप दे दिया तुम्हारी थम्स बारी। अप। मेरी तरफ से थम्स अप। $70 इज फाइन। हाँ, हाँ या इट्स अगर आपको मतलब 17 और 17 प्रो में देखो डिफरेंस, अगर दूसरी स्क्रीन चाहिए थोड़ा सा बैटरी की सेक्रीफाइस करो, तकरीबन सेम प्राइस है। व्हाट वुड यू गो फॉर? अगर प्रो मैक्स को फिलहाल निकाल दो। मुझे कैमरा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने कैमरा का जो डिफरेंस है बेशक थोड़ा सा है, लेकिन मुझे ये कैमरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ये लूँगा, नॉट बिकॉज ऑफ द सेकंड स्क्रीन। हाँ, आई डोंट रियली केयर फॉर द सेकंड स्क्रीन ईदर। मैं इतना कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं करता। हाँ, और ना उसके मुझे शशकों की जरूरत है। लेकिन वो है बहुत अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। सेकंड स्क्रीन की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, पता चलता है बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हाँ, जो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है ना, और जो इंटरेक्शन है, वो जो वॉलपेपर्स बनाए हैं, वो उंगली मारो और वो रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। इट्स अ कूल स्क्रीन। या ये तो है। प्रो मैक्स और यूजेबल भी बनाया। अच्छा, एक मुझे साइज के हिसाब से उन्होंने प्रॉपर डिजाइन, और चाइना में तो अभी मतलब स्पॉटिफाई में के साथ इन्होंने किया हुआ है, और दीदी के साथ किया हुआ है। व्हाट इज दीदी? उनकी उबर, उनके साथ किया हुआ है कि आपकी वो बैक स्क्रीन पे हर वक्त चलता रहेगा। आपने कोई राइड की है, बैक पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कौन सी गाड़ी है तुम्हारी वो। गाड़ी आ जाए घर के बाहर तो तुम कैसे, तो मेरी तीती आ गई। नहीं, बहुत बुरा लगेगा। बट मे बी अगर मैं चाइनीज बोल रहा हूँ तो शायद मैं तीती में बैठ के जा रहा हूँ। नो नो नो, बट चाइनीज जब तुम बोलोगे तो तुम्हारी जुबान ना गोल हो जाएगी। मेरी तीती बड़ी तेज है। अच्छा नहीं, और स्पॉटिफाई के भी ना बैक पे कंट्रोल्स आ रहे होते हैं,
लेकिन इन्होंने कहा है कि हम बाकी डेवलपर्स के साथ काम करेंगे, जो कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेवलपर्स इसकी तरफ मूव होंगे। अच्छा लेकिन जितनी भी यूटिलिटी है इट्स गुड। यार, लेकिन जो मुझे इसकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ना बात, वो ये लगी कि इसका जो डिज़ाइन है ना और इसका जो फील है, मैंने सुना है कि वो बहुत ऑसम है प्रो second प्रो screen? की अच्छा, वजह। overall phone हाँ, की, ओवरऑल हाँ। फोन, उसकी वजह ये है कि लाइक इट्स अ वेरी प्रीमियम फील, जिस तरह आपका आईफोन है, मतलब वो वाली फील आपको दे रहा है कि आप समझ रहे हो कि एक एक्चुअल रियल प्रीमियम फोन इन योर हैंड विद अ वेरी स्मार्ट डिजाइन, हाँ with a very smart screen and everything. Like this is like आप क्या huge. कहना चाह रहे हो कि वैसे जो इनके फ्लैगशिप है वो प्रीमियम नहीं होते? I think वो premium offend हो होते गया हैं। वो। हाँ, नहीं, लड़ो नहीं, अब, नहीं, लड़ो अब, नहीं, मैं लड़ो बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तला Point तुमने ये ये- कैसे कह मैंने दिया? point हमेशा ये है- फ्लैगशिप फोन्स लिए हैं, बेशक थोड़े से पुराने लिए लेकिन हमेशा फ्लैगशिप लिए इसका और हमेशा मतलब- प्रीमियम फील इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब हूँ, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारी तीती आगे जाओ तुम। लेकिन ये एक है, दफा नया भी लिया था एक दफा नहीं, वैसे Z2 Oh सोनी का। yes. तब प्रो पाकिस्तानी में तब नहीं था। We will जब not से आया explain तब से that नहीं। joke. ये आपको नहीं समझ आएगी, हमें ही समझ आएगी क्योंकि हम यहाँ अच्छा, तो सेकंड थिंग ये है कि देखो यार, प्रीमियम फोन होना बट हैविंग अ लाइट वेट, वेरी लाइक मिनिमल डिज़ाइन हम्म, और एक विदाउट एनी एक्स्ट्रा नॉचेस एंड वेरी गुड स्क्रीन, तो वो एक बड़ा ही कूल फील देता है। yes. मतलब इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि आपको जो प्रीमियमनेस है ना वो बहुत उससे लगती है। तो मैंने जितने भी रिव्यूअर थे उनसे यही सुना कि एवरीवन वाज सेइंग इट वाज लुकिंग प्रीमियम, उसको हैंड फील बहुत अच्छी दे रहे थे, उसके एजेस भाई, अच्छे थे। फ्लैगशिप was- फोन है तो फ्लैगशिप फील ही आएगी ना। हाँ, ये एक तो है। चीज का जो डिफरेंस था ना, हम्म, वाइब्रेशन मोटर, ओह, Xiaomi की हाँ। वाइब्रेशन मोटर इतनी अच्छी नहीं थी अच्छा, और उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट की है, तो उसकी वजह से गुड थोड़ी सी- हैप्टिक्स। हाँ, हैप्टिक्स बेहतर हुए तो फील ज़्यादा बेहतर होगी। हम्म, वरना बाकी तो फ़ोन की डिवाइस की जहाँ तक बात है, बिल्ड क्वालिटी की बात अगर फिर करते हैं, वो एप्पल की अभी हमने बात की थी, फ़ोन्स क्रैक हो रहे हैं, चिप हो रहे हैं, ये मसले Xiaomi के फ़ोन्स में कम होते हैं। होते हैं Xiaomi 13 अल्ट्रा, उस पर चिपिंग का मसला था और उसके बाद नहीं आया। 12S अल्ट्रा मेरे पास है, उसमें चिपिंग का मसला नहीं है, लेकिन अभी हमने लेटेस्ट एप्पल का देखा है कि वो फ़ोन्स चिप हो रहे हैं। ये कुछ डिवाइसेस के साथ ये मसले आते रहते हैं। और एप्पल यकीनन रिस्पॉन्ड करेगा। आप अपना फोन गिराना बंद करें ना, हाँ, आगे से ये कहेंगे ये वो। बहुत अच्छा अच्छा, जो चिप होते हैं ना जो फ़ोन्स, वो अगर आप केस के अंदर बंद करके भी रखो ना, वो चिपिंग हो जाती है उनमें। 5 लाख बंदा लगाए और चिप हो जाए, उधर ही फेंक देना चाहिए। 5 लाख को या उस नहीं। बंदे को? फोन मारना चाहिए एप्पल के मुंह पे। 5 लाख तो जब भी फेंके तो 5 बता लाख तो दें, गए ना। हाँ 5 लाख तो बता दें जब भी फेंकें, वो अच्छा, मसला नहीं। प्रो मैक्स को भी बताओ। है 17 प्रो मैक्स, हम्म, बिगर एंड मोर पावरफुल। ओके, ये तुम एप्पल की तारीफ कर रहे हो या Xiaomi का इंट्रो दे रहे हो? टिम कुक Okay. की तरह वो हाँ, टी-शर्ट पहन के हाँ। यूं करे खड़ा हो द जाएगा। मोस्ट पावर एफिशिएंट, हाँ, पावर 6.9 इंच डिस्प्ले, 6.9 inch. Is it slightly bigger? कितना बड़ा है? 6.3 6.9 Oh, 6.6 it's a Oh, huge so it's like a difference. ना हाँ, ये एप्पल का 6.8 इंच है ना, नहीं 6.9 6.9 ही है। 6.9. अच्छा कहीं नहीं छोड़ा उन्होंने एप्पल को, इवन स्क्रीन साइज में। अच्छा, 2.9 इंच का बैक पैनल है अब, ओके, उसमें 2.7 इंचेस था। Who's gonna notice? उस स्क्रीन साइज में नोटिस करते हो आप? स्क्रीन की बैक की बात हो रही है। Yeah, but like, is it any extra functionality though? Doubt it. हाँ, मतलब बड़ा फोन है, ज़ाहिर है बड़ी स्क्रीन तो Yeah, होगी इसी। for just for aesthetic purposes. ओके, खैर, Elite Gen 5 है Yes. और वेपर चेम्बर कंसिडरेबली बिगर है, Oh. आई थिंक 20% बिगर है, और सेम रैम कैपेसिटीज है और स्टोरेज स्टार्ट्स एट 512 GB। Very nice. और 2 TB तक जाता होगा यकीनन। नो, Oh, रह गया। 1 TB। बैटरी साइज इज 7500। ओके, दैट्स कूल, Yes. कूलेस्ट मुझे आई लगता थिंक। है कि उन्होंने बैटरी कैपेसिटी कम की है ना, वो सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि यार अब जब इतना कर ही रहे हो तो Pro Max justify कर रहे हो। प्रो मैक्स ले लो, ले लो, ले लो। That is a bit of an Apple move, I would say. हाँ, एप्पल का तो जो सबसे वनीला फोन है वो मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ, मैं भी, मेरा फेवरेट वही है, वनीला आईफोन। बट अगेन वही बात है कि मैं एप्पल लूंगा ही, टू बी ऑनेस्ट। Oh yeah, I would never give my money to Apple anyway. लेकिन But- अगर comparatively देखना हो तो I will iPhone only 17 give वनीला। Apple my money
फॉर द वीडियो थिंग, मैं अभी बता रहा I would not give my money to यार आप Apple पहले पैसे ever. निकालो ना एप्पल वाले कह रहे हैं आप पहले पैसे निकालो, 5 लाख रुपए तो इधर रखो, जरा देखें तो सही। देखो हम ना वेट करेंगे एप्पल कब हमें वो फोन पता है भेजेगा। वो पता है ना जब वो RCS वर्सेस आईफोन की ग्रीन हाँ। ब्लू वाली हो रही थी हम्म, वॉर हम्म, कि तुम क्यों नहीं अडॉप्ट करते RCS, हम्म। क्यों ग्रीन ब्लू टैक्स क्यों रखे हुए हैं अभी तक। हम्म, आगे से टिम कुक का रिस्पांस पता क्या था? क्या था? अपनी ग्रैंड माँ को ले दो आईफोन, एंड्रॉयड नहीं लेना। उसने ये कहा था, जस्ट बाय योर ग्रैंड माँ एन आईफोन। ओह माय गॉड। लिटरली लाइक आई जस्ट डोंट लाइक द कंपनी एप्पल। मैं अगर इवन दुनिया का सबसे अच्छा फोन बना देंगे मैं नहीं लूंगा। अच्छा वैसे एप्पल से याद आया मुझे कि चलो वो अभी रेलेवेंट नहीं है। चलो जो अगली आया था बात हमें भी बताओ यार, जो आया था हमें भी बताओ। यार वैसे मैं एक बात कर रहा था कि शाओमी ने किस तरीके से पिछले 10 से 15 सालों में पाकिस्तानी ऑडियंस को शाओमी का एक वो फ़ैन बनाया है। इट्स अ ह्यूज हाँ। ट्रिब्यूट एज वेल, क्योंकि राइट बिफोर जब हुआवे के साथ इशू शुरू हुए और उनको हारमनी बनाना पड़ा और सारा इशू हुआ, बट उसी टाइम पे ना ये शाओमी ने अपने फ़ोन्स ला ला के और तुम्हें याद होगा ये जो इनका 8 प्रो था वो एक गेम चेंजिंग था, याद होगा 2019 में। रेडमी नोट 8। हाँ नोट 8 प्रो, हाँ दैट वाज अ गेम चेंजिंग, जहाँ 64 मेगापिक्सल और विद वर्टिकल कैमरास वाला। या इट्स अ गुड फोन। इट वाज अ वेरी गुड फोन। और वो सीयर का वन ऑफ माय फेवरेट्स था वो। हाँ शामी का गेम चेंजर था रेडमी नोट 3 और 4, वो भी थे ऑब्वियसली। वहां से शामी ने पिक किया था, हाँ एक्सेलरेट किया था। इनके 10 मिलियन डिवाइसेस मेरे ख्याल से कोई विद इन 2 मंथ्स और उस साल हालांकि ओप्पो के भी बहुत अच्छे फोन्स बिकते थे, याद है? रेनो वाले। लेकिन इस प्राइस में कोई भी नहीं था उस टाइम हाँ पे। हाँ हाँ। रेडमी नोट 3 आपको दे रहा था स्नैपड्रैगन 660। और नॉर्मली ना ये वो टाइम था जब हुआवे से लोग शाओमी पे शिफ्ट हुए थे, मुझे ऐसा फील आता है। उस वक्त सस्ते पे आपको इस प्राइस में कोई दे ही नहीं रहा था इतना अच्छा प्रोसेसर। मतलब फ्लैगशिप के बाद सेकंड लेवल पे जो प्रोसेसर था ना वो आपको शाओमी दे रहा था एक एंट्री लेवल डिवाइस पे, एक $150 की डिवाइस में। और पाकिस्तानी में और क्या चाहिए? पाकिस्तान में भी उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, रेडमी नोट 3 से स्टार्ट हुआ था और फिर 4 आ गया था और प्राइस सस्ती थी, मतलब 30,000 आई थिंक समथिंग। तो उतने में आपको कौन दे रहा था ये वाला प्रोसेसर? फिर जब वो आया ना रेडमी नोट 4, तो ठीक है वो प्रोसेसर एक डाउनग्रेड था, स्नैपड्रैगन ने किसी वजह से वो नेमिंग स्कीम अजीब सी रखी थी और वो डाउनग्रेड कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा एफिशिएंट था, उसके कैमरा परफॉर्मेंस मजीद बेहतर थी। उसके बाद सिर्फ आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट्स आती रही हैं रेडमी नोट 8 तक। रेडमी नोट 10 वो एक मेजर अपग्रेड था, उसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा ये एकदम से आया था। यस एंट्री लेवल में कौन दे रहा था इतने अच्छे कैमरास? कोई भी नहीं दे रहा था। एक सस्ते फोन में 40,000 का फोन, 45,000 का फोन आपने लिया। इवन नोट 8 प्रो के टाइम पे भी 64 मेगापिक्सल उतनी प्राइस में तो कोई भी नहीं दे रहा था। और 108 वो परफॉर्म भी अच्छा करता था। वही कैमरा था जो सैमसंग के फ्लैगशिप में यूज हो रहा था, वो शाओमी के एंट्री लेवल फोन में इसमें यूज हो रहा था, रेडमी नोट 10। तो वहां से भी शाओमी को बहुत फायदा हुआ। इनकी जो फ्लैगशिप डिवाइसेस थी वो कभी भी उस तरह ऊपर नहीं आ सकी, बट मुझे लगता है इनकी अल्ट्रा ने इनको बहुत ज्यादा फायदा दिया। अल्ट्रा की सेल्स अच्छी नहीं थी इतनी। 10 आपने देखा था थोड़ी सी सेल्स हुई, 11 मुश्किल से थोड़ा सा। आई थिंक 11 में कुछ था ना, स्क्रीन सेकंड स्क्रीन थी, छोटी सी फारिग थी। वो जो उनकी रेडमी मी बैंड्स थे ना, उनकी स्क्रीन पीछे लगाई हुई थी। तो खैर उन्होंने उनके पास एक्स्ट्रा थे, उन्होंने लगा दिया। ऐसा नहीं किया, लाइक इट वाज लाइक उनको एक्स्ट्रा स्क्रीन थी, उन्होंने लगा दी, कोई नुकसान तो नहीं है। उसकी भी इंटरनेशनल इतना नहीं लॉन्च हुआ था। फिर ये 12S अल्ट्रा आया था, 12 इन्होंने मिस कर दिया था। 12S सीरीज एक लॉन्च की थी और उसके साथ इन्होंने ये लॉन्च किया था 12S अल्ट्रा, और ये सिर्फ समझ लें चाइना लोकल था, इंटरनेशनली कोई लॉन्च नहीं किया। 13 इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया। ग्लोबल वर्जन है? नहीं, ये चाइनीज वर्जन। अच्छा, चाइनीज। फिर 13 इन्होंने थोड़ा सा ग्लोबल लॉन्च किया था, थोड़ा सा यूरोप में लॉन्च हुआ था और इंडिया में लॉन्च हुआ था। फिर 14 अल्ट्रा इन्होंने ज़्यादा ग्लोबली लॉन्च किया, पाकिस्तान में भी आया, और फिर 15 को भी 15 भी पाकिस्तान में आया। तो वहाँ से जब से इन्होंने ये अच्छे कैमरा वाले फ़ोन बनाए ना, आपके जो बेस्ट फ़ोन होता है ना वही आपकी सबसे अच्छी मार्केटिंग करता है, सबसे बेस्ट। और जो सबसे सस्ते फ़ोन आपके जितने अच्छे होंगे ना, वो वर्ड ऑफ माउथ, वहाँ से आपकी सेल्स होगा। बिल्कुल सही कहना है। अब सैमसंग के भी जैसे फ्लैगशिप्स नहीं बिकते सबसे ज़्यादा, वो बिकते हैं ए सीरीज। मुझे एक चीज़ जो नहीं बोलती, रेडमी नोट 7 उसकी बिल्ड क्वालिटी सैमसंग गैलेक्सी S10 से बेहतर थी। आई कैन कंफर्म, मेरे पास नोट 7 था। अच्छा, मैंने पर्सनली रिव्यू किए थे दोनों फोन्स, और उन रिव्यूज में मैंने देखा, मतलब नोटिस किया था कि प्लास्टिक की फील थी सैमसंग की। उसका बैक पे ग्लास नहीं लग रहा था, वो प्लास्टिक लग रही थी, और वो साइड पे भी मेटालिक फील नहीं थी। और जो नोट 7 था उसका फ्रंट पैक दोनों ग्लास थे, प्रॉपर ग्लास थे।
और वो बहुत अच्छी प्रीमियम फील दे रहा था, हेफ्ट भी फील हो रही थी अच्छी किस्म की। अब Galaxy S10 की बिल्ड क्वालिटी कहाँ और एक सस्ते से Redmi Note 7 की बिल्ड क्वालिटी कहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह Xiaomi ने यूज़र्स को अपने पास लेके आए हैं Redmi Note सीरीज से। और जाहिर है जब कोई बंदा एक इकोसिस्टम में रहता है फिर वो उससे बेहतर फ़ोन लेता है। किसी ने अगर Redmi 12 लिया है तो वो अगली दफ़ा Redmi Note 13 लेगा, Redmi Note 14 लेगा, बट उससे बेहतर पे जाएगा 15T लेगा। लेकिन अगर उसके लिहाज से मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट किया हुआ था। Xiaomi का एक बेंचमार्क है ना कि यार वो इस तरह के फ़ोन्स बनाते हैं, ठीक है। सो वो अब ऐसा क्या करते कि लोग अब Xiaomi की तरफ जाने के पहले वो फ़ौरन कैमरा पे मत जाएं, वो ये ना देखें वो 100 मेगापिक्सल्स हैं, वो क्या हैं। एवरीवन डजंट काउंट के अच्छा जी इसमें सेंसर इतना बड़ा लगा है। नॉर्मली पब्लिक इतना ज़्यादा उस पर गौर नहीं कर रही होती, बट यहाँ फिर उन्होंने गेम चेंज की अपने डिज़ाइन से और बैटरी से और प्लस स्क्रीन, बैक स्क्रीन से। तो यहाँ मुझे लगता है कि Xiaomi ने कहा कि व्हाट्स न्यू। अभी तो AI पे किसी ने बात ही नहीं की। हाँ, एप्पल AI में Xiaomi से भी कम्पीट नहीं करता। हाँ वो तो पक्की बात। सैमसंग तो दूर की बात है। और AI फीचर्स इनके अच्छे खासे हैं। इनके HyperOS 2 में ही AI फीचर्स आ गए थे काफ़ी सारे। तो और HyperOS 3 में इन्होंने और बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स किए, बहुत एडिशंस किए। हमने पिछली वीडियो में से थोड़ी सी बात भी की थी। उसके अलावा व्हाट डू यू थिंक फिर इसका ओवरऑल, उसके अलावा कोई हमने कोई ऐड इसमें है करना फर्क प्रो मैक्स में इसके अलावा? 1/2 इंच सेंसर है जो टेलीफोटो वाला है। ठीक है। ओह दैट इज ह्यूज। और बाकी टेली मैक्रो शॉट्स 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बना लेता है ये। जो दूसरा कैमरा था Xiaomi Pro का वो 20 सेंटीमीटर पे बनाता था। और वाटर रेजिस्टेंस वगैरह है। और Xiaomi क्लेम करता है कि प्रो जो इनके फ़ोन्स हैं वो 4 मीटर तक की डेप्थ में काम कर सकते हैं। अच्छा। और जो प्रो मैक्स है वो 6 मीटर तक भी काम कर सकता है अंडर वाटर, लेकिन पानी साफ़ होना चाहिए। अब मतलब साफ पाकिस्तान में नहीं लेके जा सकते आप पानी उसको। मतलब अब आब ज़मज़म तो आपको मिलने वाला नहीं है। और इतना साफ़ पानी, स्विमिंग पूल्स का पानी करोजिव होता है। अगर आप उसमें फ़ोन्स लेके जाते हैं आपकी फ़ोन की वाटर प्रूफिंग ख़राब हो जाएगी। कोई भी कंपनी जो वाटर प्रूफ कहती है और स्विमिंग पूल आपको दिखाती है वो आपकी वारंटी कवर नहीं करेगी, आपका वाटर डैमेज होता है। तो इसलिए स्विमिंग पूल में कभी भी फ़ोन नहीं लेके जाना You heard it here folks। और क्या फ़र्क है? ये वार्निंग देना साथ ज़रूरी था। PSA। खैर प्राइसेस starts at 840 for the 512 GB version। अच्छा। My God, you're going Pro Max और अभी तक $1000 का नहीं है ये। हाँ। Shame on you अगर Apple। 512 GB की बात करते हैं तो वो 745 है 17 Pro। अच्छा ठीक है। मतलब $45 का डिफरेंस है। ठीक है। नहीं और मुझे मजीद आपको तकरीबन $100 के करीब का डिफरेंस है अगर आप प्रो मैक्स लेते हो। बिगर बैटरी, लेकिन अगर 256 वेरिएंट लेते हैं बेस वेरिएंट 256 नहीं है, 512 है बेस। 512 है डायरेक्ट। ओह, इसमें और प्रो में कितना फर्क है एग्जैक्ट प्राइस का? तकरीबन $100। हाँ, $95 का डिफरेंस है। $95। You get a bigger screen, bigger battery, बिगर and वेपर चैम्बर, bigger vapor chamber, स्लाइटली बिगर टेलीफोटो। slightly bigger और telephoto। अभी पता है क्या, प्रो मैक्स इज आल्सो फॉर गेमिंग्स ना, गेमिंग। हाँ इजीली, हाँ बड़ा वेपर चैम्बर है। हाँ, तो ये Easily। यार अब इस प्राइस में Thermal मसला ये vapor। है कि इसमें बंदा थम्स डाउन कर ही नहीं सकता इस प्राइस पे। हाँ वो तो है। अब ये डिलेमा है अब ना। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि एक थम देना कि दो देने। I ये think डिलेमा है एक ना कि थम तो पक्का है। 17 भी अच्छा है, 17 प्रो भी अच्छा है। प्रो मैक्स बेशक सबसे ज्यादा महंगा है और फर्क सिर्फ इटरेटिव है, और लेकिन इसकी प्राइस it's still डायरेक्टली cheap। इसकी प्राइस डायरेक्टली कम्पीट कर रही है एप्पल के एंट्री लेवल फोन के साथ। क्या कहते हो फिर यार टॉप टियर फोन $839, हाउ कैन यू नॉट थम आप इट अप? एलीट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते जो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर। हाँ लेटेस्ट प्रोसेसर है और इट्स नॉट ऑब्वियसली लाइक इन्होंने 4 साल पुराने आईफोन के साथ कंपेयर नहीं किया, पिछले साल वालों से कंपेयर किया और इम्प्रूवमेंट्स थी। 20 to 30% थी। हाँ, तो ये और देखा इन्होंने जो सबसे मेजर इम्प्रूवमेंट है, बैटरी लाइफ इज इवन बेटर। जो एलीट में बैटरी लाइफ थी वो ऑलरेडी बहुत अच्छी आ रही थी फोन्स की। हाँ इसमें जो अर्ली रिव्यूज हैं उसमें यही है कि बैटरी चलती जाती। और इसमें मजीद जो कहते हैं ना बटर स्कॉच, चलती जाए वो ये चलती जाती है, रुकती ही नहीं है। और अगर तुम्हें याद हो जो हमने आर्टिकल किया था 8 एलीट वाला, उसमें पावर एफिशिएंसी की अपग्रेड परफॉर्मेंस ज़्यादा बड़ी थी दोबारा। दैट मीन्स कि आपका 17 प्रो मैक्स मिनिमम 2 दिन चल जाएगा। मिनिमम 2 दिन चल जाएगा अगर आप हैवी यूजर हैं। हाँ मैं मतलब मैक्सिमम 3 दिन चल जाएगा। हाँ मतलब ये मैक्सिमम तो 4 दिन भी चल जाएगा।
अगर बैटरी सेवर लगाओ लेकिन हाँ, लेकिन अगर बैटरी सेवर लगाओ फिर तो हफ्ता भी चल लेकिन जाएगा। रियलिस्टिकली इतना नहीं नहीं जाएगा। नहीं, Xiaomi का बैटरी सेवर बहुत अच्छा फीचर है। लेकिन अल्ट्रा बैटरी नहीं कह रहा मैं, सादा कह रहा हूँ। Xiaomi का अल्ट्रा बैटरी सेवर में आप अपनी मर्जी की 6 ऐप्स यूज कर सकते हो, आई पता नो, है? सैमसंग में भी है। हाँ 6 ऐप्स तो स्मार्टफोन ही हो गया ना, सारे के सारे फीचर्स तो रहते हैं। लेकिन रियलिस्टिकली क्या सीन हो सकता है? 2 days अ फुल मतलब जिसको कहता है मंड के रखो मतलब उसमें आपका फोन उसमें भी 2 दिन चलेगा। और आपका फोन पावर बैंक भी है, ये समझे। हाँ, हाँ क्योंकि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है 22 वॉट्स। तो दैट इज हाँ, लाइक ऑसम। मतलब अगर आपके पास फैंसी वाले ईयरबड्स हैं, उनके ऊपर रखो हाँ। यूं चार्ज हो जाएंगे। अगर आपके पास एक आईफोन है तो आप उसको चार्ज कर सकते हो। खासतौर पे अगर आपके पास आईफोन 17 एयर है तो आप उसको रिवर्स चार्ज कर सकते हो अपने व्यूअर्स, Xiaomi 17 बेहतरीन Pro डील, Max से। आईफोन 17 एयर की बैटरी पैक लेने के बजाय आप Xiaomi 17 Pro Max ले लें, उसके ऊपर रख दें। और वो चार्ज हो तो जाएगा। आपके पास आईफोन भी होगा और आपके पास एक असली फोन भी होगा जो आपके काम हाँ। आएगा। और एक और बात वो ये कि मुझे लगता है कि जिसको 17 एयर पे पैसे ज़ाया करने का शौक है, क्योंकि चलो 17 Pro Max एंड प्रोज एंड एवरीवन इज एल्स, बट 17 एयर पे किसी को शौक है, तो उस दोस्त को चाहिए कि वो अपने किसी गरीब दोस्त को Xiaomi लेता ताकि कभी भी बैठे हुए साथ उसकी बैटरी खत्म हो तो हम उसका यूज कर सकें। Oh my ऐसे ही टिम को God. कैसे ही देते हैं ना। The shade at Apple today, I love it. I love it. तो ये है कि हाउ लाइक एप्पल जो है ना वो इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है हाँ कि आपके दोस्ती कैसे और अच्छा बॉन्ड बन सकता मतलब है। उन्होंने ना चाहते हुए Xiaomi के साथ इकोसिस्टम बना लिया। बना Xiaomi के लिया। साथ जोड़ें फोन अपना, So चार्ज now कर लें। ये हम ब्रेक कर रहे हैं अपनी पॉडकास्ट में कि 17 एयर कैसे हमारे एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स की जो एक वेल बीइंग है उसमें कैसे हाँ। किरदार अदा करेगा, वो ऐसे एक किरदार आपका अदा स्टेटस करेगा। सिंबल हो गया और एक आपका वर्किंग सिंबल हो गया। वर्किंग सिंबल हो गया। और आपके दोस्त जब तक Xiaomi नहीं रखेंगे, आपको जो इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी उसको कम करने के लिए हाँ, दूसरी स्क्रीन दिखा दें उनको। तो ये भी कर सकते हाँ हैं। जब तक आपका फोन चार्ज होगा दे दें ना, जरा। क्योंकि आपको फोन उल्टा रखना पड़ता है चार्ज करने के लिए। जब तक आपका फोन चार्ज हो रहा होगा आप सेकंड स्क्रीन यूज Second कर screen सकते हैं। use- एक फोन बंद हुआ यूं कर लो, हाँ। अपना बर्गर है स्विच करते रहो यूं तो यूं, ये तो यूं। 17 एयर की स्पेक्स एकदम से चेंज नहीं हो गई। हाँ, हाँ इट्स अ बेस्ट मेजर अपग्रेड बैटरी यार। एवर। हाँ, बेस्ट बैटरी एवर, बेस्ट डिस्प्ले एवर, हाँ। 120 हर्ट्ज का डुअल डिस्प्ले यार, डुअल डिस्प्ले मिल रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी लाइक गुड नोट कि हमने एक वो रिव्यू भी कर लिया, बेइज्जती भी कर दी। बेइज्जती भी कर दी। उसके अलावा अगर कोई एआई पे बात है तो हम वो करते हैं एंड आई नहीं, थिंक उसका थम्स अप रहता। हाँ सॉरी I think it's a clear thumbs up, double thumbs up even, yeah. हाँ। It's such a good phone. बिल्कुल थोड़ा सा टाइम मुझे सोचने का मिल गया और मैंने थम्स अप कर लिया। तो 17 हाँ। प्रो लेने के बजाय प्रो मैक्स ही हाँ, लिया। और आपको 512 एप्पल GB की है। तरफ से थैंक्स बोलने को दिल चाह रहा है हमें, क्योंकि क्योंकि उनका जो फोन जिसकी सेल्स नहीं होनी थी वो हमने करवा वो दिया। हमने करवा दिया। तो जो हम बात कर रहे थे कि ब्रांड्स को सेल्स चाहिए, हमने वो हाँ जी, इंटीग्रेट एप्पल कर हमारा दिया। पॉडकास्ट स्पॉन्सर कर दें, नेक्स्ट एपिसोड में तारीफें कर देंगे थोड़ी क्योंकि सी। देखिए ना, हमने थोड़ा सा yes आईफोन कराएं। 17 एयर जो दुनिया में नहीं बिक सकता था उसका हाँ। रीजन बता दिया आपको कि एक तो अमीर अब आप- दोस्त है जिसको बहुत पैसे जाया करने का शौक है, उसको आप लेके दें 17 एयर, और जो बाकी मेहनती मेरे जैसे आदिल और हासिल जैसे बंदे हैं उनको थोड़े लेके दें अकल वाले। उसको लेके दें Xiaomi, और ताकि जब वो इकट्ठे बैठे तो उसकी बर्गर आप बना ले। तो आप उसकी हेल्प कर सकें। तो कैसा रहा आपको ये एक जो हमने नई इनोवेशन की है अभी? 2 ब्रांड कोलैब हुए हैं। हाँ बहुत टिम कुक, मोर लाइक टिम कुक्ड। इट्स कुक्ड लाइक। तो खैर ये वैसे अपार्ट फ्रॉम फनी थिंग, मेरे ख्याल में ना नॉर्मली आपने देखा होगा कि वन प्लस के जो सीईओ है ना, वो भी अक्सर कुछ ना कुछ जोक्स और इस तरह की क्रैक्स अच्छा? कर रहा होता है। हाँ, मैंने नहीं इट्स अ वेरी थिंग लाइक, वो अक्सर क्या करता है कि लोग रिव्यू करते हैं तो वो उसके ऊपर बात करता है कि इस रिव्यूअर ने ये बात क्यों की। सीईओ से याद है, नथिंग का जो सीईओ है यस, वो मुझे अच्छा लगता है कि जो यूट्यूब पे बैठ के सारे जो फीडबैक या, होता है या, इसको या, या। रिस्पॉन्ड करता है। हाँ, और ये नथिंग की पूरी कंपनी और उनके सारे जो है, बट नथिंग को अब सोचना पड़ेगा Xiaomi ने कैसा डिस्प्ले निकाला है और उसके लिए जेनजी के आई लिए एक्चुअली लाइक नथिंग। वैसे हाँ। डू यू लाइक नथिंग? आई लाइक I नथिंग, like nothing. I like हाँ। nothing, but I like nothing. But nothing का मुझे एक है, I think They need to step it up, लेकिन they have good stuff. हाँ, They I have think good यहाँ stuff. पे सबसे जरूरी बात मैं ऐड करता जाऊँ, Xiaomi के फ्लैगशिप फोन्स में इंफ्रारेड पोर्ट है। oh my god, AC बंद कर सकते हैं? एसी बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। Oh my god. मेरे व्यूअर्स को एक दफा बंद करके दिखा दो अपने फोन से। तो ये I think it's like good to go. मुझे तो और लगता है कोई Xiaomi के प्रो मैक्स सीरीज में जो प्रो सीरीज है उसमें कोई
सेल्फी कैमरे की जरूरत ही नहीं थी, किसने हाँ। यूज करना। हाँ बट आई थिंक सो करेंगे। मेन निकाल कैमरा ही ये देते हैं। इस्तेमाल उसकी करो वजह है ना, यार। अगेन वही वाली बात है कि जो सेल्फी कैमरा है वो सेल्फी कैमरा रहेगा। अब ये तो नहीं कर सकते ना कि वो निकाल देते, इट काइंड ऑफ अ वुड वियर्ड बिकम अ फुल स्क्रीन फोन। फुल, हाँ। हाँ लाइक ये। बट खैर लोग इतना वो पंच होल को माइंड नहीं नहीं, करते। मैं एक और बात बताता हूँ, हम्म। इट्स फॉर कॉल्स एंड एवरीथिंग। आप उस छोटी स्क्रीन पे ना कॉल्स और वो नहीं कर सकते। उससे याद देयर आर है, लॉट ऑफ कॉल्स, वीडियो कॉल्स लोग लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स लेते हैं, देयर आर हैव यू लॉट ऑफ सीन थिंग्स। वो अंडर तो वो आप स्क्रीन बैक कैमरा? कैमरा से भी देख सकते हो। नहीं लेकिन वो बहुत छोटी है ना, आप समझ नहीं रहे बात। पाकिस्तानियों को समझ आ रही होगी, आपको नहीं आ रही। आगे बड़ा व्यू फाइंडर है, पीछे छोटा व्यू फाइंडर है, बस यार, ये है। आप- बस ये दूसरों को किसने देखना होता है, खुद को खूबसूरत दिखाना होता है। हाँ ये तो है, ये तो है। हाँ तुमने तो वो देखे हैं अंडर स्क्रीन कैमरास? यार ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, कोई फोन था। ZTE और सैमसंग ने किया था। हाँ। सैमसंग ने अपने फोल्ड पे किया था, हम्म, ZTE ने अपने रेगुलर फोन्स पे किया था कि स्क्रीन के नीचे होता है फ्रंट कैमरा। हम्म, यूजुअली होता है ना हमारे जो अपने फोन हैं अभी के सामने तो काला सा नुक्ता लगा होता है, वो नुक्ता नजर ही नहीं आता उन पे। हम्म, बट उसमें वो असल में उनका पिक्सल प्रॉब्लम, डेंसिटी जो होती है ना वो हाँ, कम कर देते हैं। उनका तो प्रॉब्लम वो ये थोड़े होता से है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, मतलब उसके अंदर से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, नजर आ जाता है। हम्म, तो जिस टाइम पे आपने सेल्फी कैमरा ऑन करते हो ना, वहां से वो पिक्सल्स ऑफ कर देता है और वो समझ लें सी थ्रू शीशा बन जाता है और उससे आपकी तस्वीर बनती है। अच्छा अच्छा उनका अच्छा। बस तो वो मसला 32 ये है कि में- उनकी इमेज क्वालिटी बहुत फर्क है, हम्म, तो इट नेवर टुक ऑफ। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसको लेकिन विद AI आई थिंक वो वापस आ सकते हैं। नेवर एज गुड एज रेगुलर सेल्फी कैमरा। यार अगर आप AI को यूज करो तो आप रिकंस्ट्रक्ट करके इम्प्रूव कर सकते हाँ हो। लेकिन अगर वही AI अगर सादे सेल्फी कैमरा में आ जाए तो बेहतर नहीं हो जाएगी उनकी और। हाँ तो लेकिन आई वो थिंक इट विल नेवर लेकिन टेक AI ऑफ। शायद सेम क्वालिटी आपको दे सके। असल वैसे। में सेल्फी कैमरा की ना बहुत ज़्यादा अब ट्राइज हुई हैं, लाइक इन पास्ट मुझे लोगों वैसे ने वो जो पॉपअप Pop-up- कैमरास थे वो अच्छे लगते थे। अब OnePlus पॉपअप। अच्छा वाले। मुझे ना पता क्या होता था, पॉपअप A20 कैमरा का सबसे या। बड़ा मसला ये होता है कि पॉपअप का जो मुझे लगता है ना कि वो जो मैकेनिक्स होते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी दिन भी ख़राब हो जाएगी, लाइक इट लगता फील्स यही लाइक। है लेकिन होता नहीं है। हाँ मतलब, लेकिन somehow मेरे भाई के पास K20 Pro है, कितने साल हो गए? आई थिंक 6 years। 6 years and a moving part in his phone. बट somehow कुछ ने तो मतलब बहुत सारे फोन गिरने से, यूज करने से, पानी में इवन जाने से, हुआवे किसी ने चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। इस तरह किया था एक दफ़ा कि एक फ़ोन्स में ना अपने लाइक वो पूरे का पूरा पैनल उठ के आ जाता था, सामने सेल्फी कैमरा बन जाता था, लाइक इस हाँ। तरह के उनके एक फ़ोन्स थे। अब आई डोंट नो वो K सीरीज थी या कौन सी सीरीज थी, बट थी। Huawei नहीं थी, मेरे ख्याल से ओप्पो की थी। नहीं, ओप्पो के अलावा हुआवे भी था, हुआवे का था, बट आई डोंट नो वो था। बट मैं वही बता रहा हूँ ना कि सेल्फी कैमरास को इन्होंने बहुत हद तक इनोवेट करने की कोशिश की है, बट मुझे अभी भी यही लगता है कि इट कैन बी ओनली थिंग के जो आप कर सकते हो कि आप ना उसको एक बेटर क्वालिटी दे दो खैर, बजाय कि कुछ भी और करना। अंडर स्क्रीन कैमरास आ ही जाएंगे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इम्प्रूव होती जा रही हैं वो OLED डिस्प्लेस। अब देखा है आपने वो ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आ चुके हैं जिनके सी थ्रू होते हैं, अचानक वो जब ऑन होते हैं तो सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाता है, Yes, वरना वो yes. ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। Yes, हाँ yes. लेकिन ये चीज़ नॉर्मलाइज तब होती है ना जब सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स इसको अडॉप्ट करते हैं। हाँ। जैसे ZTE ने कुछ इंडस्ट्री देर, प्लेयर्स कभी भी अडॉप्ट नहीं करेंगे, हमेशा जो हाँ लो लेवल का प्लेयर होगा वो अडॉप्ट हाँ, करेगा। अब वो उसके लो लेवल के अडॉप्ट करने से तो कभी भी नॉर्मलाइज होगा नहीं। लो लेवल एक ट्रेंड क्रिएट करेगा और उसके बाद फिर बाकी सारे आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट I कर don't देंगे। think लेकिन so. पहली बात यह है कि लो लेवल उस पे कंसिस्टेंटली अब जैसे अब जैसे ZTE ने छोड़ दिया हाँ। क्योंकि वो अच्छा काम नहीं कर रहा था। हाँ लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी उस लेवल पे पहुंच जाएगी, 99% क्लैरिटी भी फर्स्ट करो पहुंच जाता है। अभी तो मेरे ख्याल से अराउंड 70 to 80% वो क्लैरिटी तो होती है। तब जाएगी ना जब लोग कोशिश करेंगे उसको, लेकिन अब कोई कर ही नहीं रहा। कर रहे हो कौन कर OLED रहा पे, OLED पे अभी भी कर रहे हैं। Who? लेनोवो के लैपटॉप्स नहीं देखे तुमने वो अंडर स्क्रीन वाले, जिनमें ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले है? उसके पीछे स्क्रीन, उसके पीछे कैमरा है। कैमरा नहीं है लेकिन एक और डिफरेंट यूज केस है ना Hmm, कि एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले है और वो स्क्रीन बन जाती है जब Yes. ऑन होता है तो वो एक स्क्रीन बन बट जाती है। यूजिंग अ कैमरा विद दैट टेक इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि जाहिर है अगर स्क्रीन सिर्फ आप कर रहे हो और उसके साथ कैमरा एक्सपेरिमेंट नहीं करे तो हाउ वुड यू नो कि कैमरा रिजल्ट अच्छा है? कैमरा रिजल्ट सारा उस पर मैटर करता है कि जिसके थ्रू वो देख रहा है ना वो कितना हाँ। ट्रांसपेरेंट है। हाँ अगर वो ओपेक है, मतलब उसके अंदर से ट्रांसपेरेंसी उसकी 100% नहीं है। अभी जिस तरह मैं बता रहा हूँ 70 to 80% उसकी क्लैरिटी है, मतलब 100% क्लियर पिक्चर नहीं आती उस पर। अब 32 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन 70 to 80% क्लैरिटी है, इसलिए हल्की सी धुंधली तस्वीर आती है। जिस तरह समझ लो मैं कोई प्लास्टिक की शीट लूँ और इस कैमरा के सामने रख दूँ, हाँ ये कैमरा हर कोई फरिश्ता तो- लग रहा था।
तो ब्लरी सा आना शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसे जन्नत से उतरे हैं अभी, पीछे बादल तो आ रहे हैं। वही, अब वो प्लास्टिक की शीट की जगह अगर मैं कोई बहुत हाई क्वालिटी का साफ सुथरा शीशा आगे रखूं, कोई डिफरेंस नहीं महसूस होगा। तो वो जब उस लेवल पे पहुंच जाएगी ना ओलेड, जो कि मुझे लगता है पहुंच जाएगी इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल, फिर अंडर स्क्रीन कैमरा आना शुरू हो जाएंगे। अगर सिर्फ लैपटॉप्स करते हैं और फोन्स में नहीं आती टेक, तब बहुत स्लो आ जाएगी फोन में। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो लगातार इनोवेट कर रहे थे, हाँ। उनके इधर कट थ्रोट कंपटीशन है। हाँ, जब BOE कितना आगे जा रहा है। हाँ, LG और एप्पल के सप्लायर्स हैं वो। एप्पल के सप्लायर्स हैं, लेकिन एप्पल कभी भी ये इनोवेशन नहीं देगा आपको। नहीं एप्पल नहीं देगा, ये देगा हमेशा चाइनीज प्लेयर ही देगा, या सैमसंग या या सैमसंग, सैमसंग देगा। क्योंकि सैमसंग कंसिडर कर रहा था Z Fold के लिए, हम्म। लेकिन फिर उन्होंने एंड पे डिसाइड किया कि नहीं। व्हेन डू यू प्रेडिक्ट कि फोन्स में आएगी ये टेक दोबारा? 1 साल बाद, 2026 में। बड़ी बात है, बड़ा बोल्ड प्रेडिक्शन है। I will do a different one. What? I think at least 2027 फोन्स में वापस आते हुए। और What do you मुझे think? तो पता है ना हम 25 के एंड पे हैं, Yeah, no. तो 26 के एंड का मतलब है कि 26 का एंड कह रहे हो? हाँ 1 साल अच्छा, बाद चलो। कहा है मैंने। मैं 2027 का स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ तो सेम ही हुआ ना। 2027 का मिड। अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुम प्रेडिक्ट करो। मेरे ख्याल में भी 2026 के एंड तक कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओह, you think so? हाँ, चलो ठीक है। क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी टेस्टेड है, तो इट मींस समथिंग। आदिल जो सोच रहा है ना, सही मे भी हो सकता है ये। बट मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि मुझे लगता है कि कंपनी शुड नॉट फोकस ऑन दिस थिंग। आई थिंक कंपनी शुड फोकस मोर ऑन Just improving the camera. हाँ वो तो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन हाँ ये असल में OLED डिस्प्ले जो रिसर्च कर रहे हैं वो एक सेपरेट एंटिटीज हैं, सेपरेट कंपनीज हैं जो ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस की तरफ जा रहे हैं, और जो कैमरा सेंसर्स बना रहे हैं वो डिफरेंट कंपनी है। ये फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स पे है, जब उनको मिल जाएगा डिस्प्ले जो ट्रांसपेरेंट होगा तो उनको कोई मुश्किल नहीं होगी, वो डाल देंगे स्क्रीन के नीचे। हाँ, ठीक है। तो लाइक आई थिंक वी शुड लाइक एंड दिस ऑन दिस। लेकिन एक सवाल, आज आपकी शर्ट और टोपी मैच क्यों नहीं कर रही? यार क्या जुर्म किया तलहा? लास्ट एपिसोड में इतने अच्छे लग रहे थे मैचिंग करके, आज मैंने कहा नहीं, मैंने यार अच्छा असल नहीं में लगना। अच्छा, मैं व्यूअर्स को असल बात नहीं बता सकता, बट चलो बता देता हूँ कि यार वो असल में ना पिछली कैप मैली हो गई, तो उसको धुलवाना है और वो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, तो जो भी मिली बस मैंने पहन ली। बट समहाउ इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन। हमें इस चीज़ पे ना लाइक आई थिंक Xiaomi ने जो एक अच्छी गुड मूव की है ना, और इतने बड़े एक इंडस्ट्री लीडर को टच किया है उन्होंने। यहाँ पे हम वैसे एक बात बताते चलें कि 17 अल्ट्रा जो है वो आ रहा है इन दिसंबर। Oh, that's like another news. So अगर if you're looking out for camera champions, लाजमी देखना। तो wait for December with a 1-inch sensor। तो I think wait for the December, ताकि हम लोग ये देख सकेंगे 17 Pro Max और Xiaomi की वीडियो क्वालिटी का क्या कंपैरिजन हो सकता है। I am eager to watch this like जो seriously। अभी 15 Pro Max है ना, जो 15 Pro और Pro Max है, ये तकरीबन उस लेवल पे जिसमें 15 अल्ट्रा था। ठीक है। अब 15 अल्ट्रा जाहिर है अगर 17 अल्ट्रा आता है तो इट वुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड, और वो 15 Pro Max या Pro सीरीज जो भी है इससे काफ़ी बेहतर होंगे कैमरास, खास तौर पे जो जूम कैमरा है। इट शुड बी like a noticeably big upgrade। I think मेन कैमरा फुल 1-inch सेंसर पे वो वापस जा रहे हैं। हाँ तो उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पेयर्ड विद स्नैपड्रैगन ये जो Elite Gen 5 और मुझे लग रहा है उन्हें AI में भी कुछ करना चाहिए ताकि ज़रा वो और बेटर हो जाए इसमें। चाइनीज इंप्रूवमेंट्स तो आ रही हैं, अलीबाबा बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं चाइनीज कंपनीज की, ये लोग यूज़ नहीं करते, मतलब जेमिनाई वगैरह के साथ इन्होंने कोई उस तरह किया हुआ नहीं है मुआहदा वगैरह, तो कर सकते ही नहीं। आई थिंक नहीं कर सकते। अच्छा कर सकते हैं। वो ट्रेड वाले जो बैन लगा हुआ था वो सिर्फ हुआवे पे ही है, इस पे नहीं है। अच्छा इस पे नहीं है ना। अच्छा, Xiaomi पता है ना यूएस में सेल नहीं करता ऑफिशियली फोन, एक मार्केट को टारगेट ही नहीं करता, हालांकि एप्पल वहाँ पे एग्जिस्ट करता है चाइना में, और बल्कि उनकी शायद सेकंड बिगेस्ट मार्केट भी है वो, लेकिन इसके बावजूद Xiaomi की सेल्स अगर यूएस मार्केट निकाल दें एप्पल की तो Xiaomi नंबर 2 है। हाँ आई थिंक ये, लेकिन ये है कि ये अच्छा एक गुड नोट टू एंड के हम लोग लेट्स सी के दिसंबर तक क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि दिसंबर तक ना आईफोन की सेल्स भी एक सेटल डाउन हो चुकी होंगी, समझ आ रही होगी कि व्हाट्स हैपनिंग, तो वो एक लिहाज से ऑलमोस्ट
क्वार्टर हो जाएगा या नहीं 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 हाँ। क्वार्टर तो नहीं 3 months का चलो हम्म। ठीक ठीक चलो लेट्स एंड टू दिस एंड इसी नोट पे हम एंड करते हैं थैंक्स